छतरपुर जिले में आपराधिक घटनाओं का दौर बदस्तूर जारी है। शुक्रवार को एक बार फिर हत्या की बड़ी वारदात छतरपुर जिले के समीपवर्ती ग्राम धमौरा से सामने आई, जहां के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले एक नाबालिग छात्र ने विद्यालय के प्राचार्य की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की खबर मिलते ही तमाम पुलिस अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्टाफ से बातचीत कर वारदात से जुड़ी जानकारियां जुटाने में लग गए हैं। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकला था, जिसे शाम के समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर स्कूल जैसे संवेदनशील स्थान पर हुई हत्या की इस वारदात से जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। उधर इस मामले में पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताया है कि प्रिंसिपल लगातार उसे स्कूल आने के लिए कहते थे और उन्होंने इस छात्र की शिकायत उसके पिता से भी की थी। इसी बात से नाराज होकर उसने प्रिंसिपल को गोली मार दी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक छतरपुर निवासी सुरेंद्र कुमार सक्सेना पिछले 3 वर्षों से धमौरा के शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय में बतौर प्राचार्य पदस्थ थे। शुक्रवार को वे रोज की तरह विद्यालय पहुंचे थे और विधिवत तरीके से विद्यालय का संचालन कर रहे थे। इसी दौरान दोपहर 12:30 बजे विद्यालय की कक्षा 12वीं में पढ़ने वाला एक नाबालिग छात्र विद्यालय पहुंचा और उनसे विवाद करने लगा। विवाद के बीच में जब प्राचार्य श्री सक्सेना विद्यालय के बाथरूम में गए तो छात्र ने उनके सिर में गोली मार दी, जिससे बाथरूम में ही उनकी मौत हो गई। प्राचार्य की हत्या करने के बाद आरोपी छात्र प्राचार्य कक्ष में गया, जहां से उसने प्राचार्य की स्कूटी की चाबी उठाई और इसके बाद प्राचार्य की स्कूटी लेकर मौके से भाग निकला। गौर करने वाली बात यह रही कि प्राचार्य और छात्र के बीच विवाद शुरू होने से लेकर उनकी हत्या किए जाने के बाद तक विद्यालय के किसी भी कर्मचारी ने विवाद में हस्तक्षेप नहीं किया, जिस कारण से मृतक प्राचार्य के परिजनों ने विद्यालय स्टाफ पर भी सवाल खड़े किए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अगम जैन, एडिशनल एसपी विक्रम सिंह, सीएसपी अमन मिश्रा, ओरछा रोड थाना प्रभारी पुष्पेंद्र यादव सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और विद्यालय स्टाफ से बातचीत कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस टीम ने विद्यालय के सीसीटीवी को भी खंगाला, जिसमें घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। वारदात की जानकारी लगने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए आरोपी छात्र को पुलिस ने शाम के वक्त नौगांव क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि घटना के बाद तुरंत ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना की गई थी। शाम के वक्त आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि नाबालिग है। आरोपी के पास से स्कूटी और वारदात में इस्तेमाल किया गया अवैध हथियार जब्त किया गया है। हत्या की वजह पर बात करते हुए एसपी श्री जैन ने कहा कि प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी छात्र पढ़ाई पर ध्यान न देते हुए अन्य गतिविधियों में लिप्त रहता था, जिसके चलते प्राचार्य श्री सक्सेना अक्सर उसे टोका करते थे। संभवतः इसी रोकटोक से नाराज होकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। एसपी ने यह भी कहा है कि अभी मामले की विवेचना जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर प्रकरण में धाराएं बढ़ाई जाएंगी। छोटे भाई ने कहा, साजिश के तहत दिया गया वारदात को अंजाम। घटना के बाद विद्यालय पहुंचे प्राचार्य के छोटे भाई राजेंद्र सक्सेना ने आरोप लगाया है कि हत्या की वारदात को साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। राजेंद्र सक्सेना का कहना है कि उनके भाई धमौरा में 3 सालों से प्राचार्य के पद पर कार्य कर रहे थे और उनका कार्यकाल सराहनीय रहा, लेकिन स्कूल के कुछ लोग उनके ऊपर अनावश्यक दबाव बनाते थे। उन्होंने कहा कि अक्सर विद्यालय की कक्षाएं शुरू होने के बाद विद्यालय का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं किया गया, जिस कारण से उन्हें साजिश का संदेह है। उन्होंने कहा कि विद्यालय की उपस्थिति पंजी में आरोपी छात्र की अनुपस्थिति दर्ज है। इसके बाद भी छात्र का विद्यालय में पहुंचना और विवाद के दौरान विद्यालय स्टाफ द्वारा हस्तक्षेप न किया जाना कई सवाल खड़े कर रहा है।
उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मामले की बारीकी से जांच करने की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले लगभग 1 महीने से जिले में लगातार हत्या, लूट, चोरी सहित विभिन्न अपराध घटित हो रहे हैं। पिछले दिनों जिला मुख्यालय पर प्रेमी द्वारा की गई प्रेमिका की हत्या और लवकुश नगर में हुई करोड़ों की चोरी के बाद दिनदहाड़े प्राचार्य की हत्या की वारदात से जिले की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि घटना के बाद पुलिस द्वारा प्रत्येक मामले में कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों को भी पकड़ा जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी अपराधियों में पुलिस का भय नहीं है, जिस कारण से लोग तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। चूंकि जिले में हर दिन कहीं न कहीं अवैध हथियारों से फायरिंग की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसके चलते एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर यह अवैध हथियार अपराधियों तक कैसे पहुंच रहे हैं। हरिशंकर जोशी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमोहरा। क्या हो गया है, क्या घटना? साक्षरता अभियान के सर्वे में गया हुआ था जी। जब मैं वापस वहाँ से आ रहा था, रास्ते में विद्यार्थियों को घर लौट रहे थे, तो किसी ने बताया बच्चों की छुट्टी हो गई। तो बच्चों से पूछा हमने, छुट्टी क्यों हो गई भैया? बोले साहब को किसी ने गोली मार दी। हमने किसने? बोले ये नहीं पता। तो हमने तुरंत फोन लगाया एक टीचर को, हमने ये 100 नंबर लगाया कि नहीं लगाया? बोले हमने लगा दिया, आप भी लगाइए। तो हमने तुरंत 100 नंबर वहीं रास्ते से लगाना शुरू किया और तुरंत 108 नंबर लगाया। तो सूचना मिली कि पुलिस आ रही है आपके यहाँ। घटना की वजह क्या है? वजह क्या है? साहब का किसी से कोई विवाद नहीं था, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। क्यों महाराज जी तो भगवान जाने। कितने दिन से लड़का, वो क्या नाम है लड़के का, क्या कर रहा था, किस प्रकार? अभी जिसको संदेह किया जा रहा है मुसलम यादव नाम बताया जा रहा है। तो कौन सी क्लास में पढ़ता? 12वीं क्लास में। कहाँ का रहने वाला है? ढिलापुर गांव का जी। तो साहब का किसी से कोई विवाद नहीं था, वो तो बर्दाश्त कर लेते। उन्हें कई बार कोई बच्चा उद्दंडता करता था तो उसके अभिभावक को बुलाती थी, बता देती थी कि आपके बच्चे ने उद्दंडता की है। बताया जा रहा है वो कई दिनों से यहाँ पर इस तरह की हरकतें कर रहा था। जितने उद्दंड बच्चे सबके माता पिता को बुलवाती थी और उनके पिता को, बड़े भैया को बुलाते थे और शिकायत करते थे, भैया अपने बच्चे कंट्रोल में कीजिए। सुना है कई दिनों से वो उद्दंडता कर रहा था यहाँ। कोई स्टाफ की वजह से हुआ क्या? कुछ स्टाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या है कि बच्चे ने जो कांड किया है उसमें किसी को हाथ ही नहीं है और साहब निर्विवाद थे, किसी से कोई विवाद नहीं था उनका, किसी का बुरा नहीं करते थे। घटना की वजह क्या है फिर जब निर्विवाद थे तो क्या कारण हो सकता है? उद्दंडता है उसकी, मालक की उद्दंडता है वो। पहले भी कई बार कट्टा लेके आया है क्या? अब इसकी हमें जानकारी नहीं है। इस तरह की पहले उसने घटनाएं तो की होंगी, यहाँ उत्पात मचाता होगा, इस तरीके का अनुशासनहीन था, इसमें कोई संदेह नहीं। अनुशासनहीन था वो लड़का, अनुशासनहीन था। साहब ने कई बार उसके भी पिता को बुलाया, उसके बड़े भैया को बुलाया, उससे शिकायत की कि आप लोग अपने बच्चे को संभालिए। कई बार साहब किस तरीके का अनुशासनहीनता करता था? अब जो क्या मारपीट करता था, गाली गलौज स्कूल के अंदर, क्या किस तरीके का था? ये रहता था मतलब कि क्लास लगी है, अब उसको जब बाहर जाना से जाना, आना से आना, मतलब जहाँ जाना से जाना, जब स्कूल से बाहर जाना आना जहाँ मतलब प्रिंसिपल रूम में पहुँच जाना, जब ऐसा मतलब लड़की कुछ गलत हरकतें भी करता था क्या? इस तरह की सूचना मिली है। अब हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं और अनुशासनहीन था बस। हुआ इसमें और हत्या का क्या कारण है? इसमें एक आरोपी है जिसने घटना की है, उसकी उम्र की तस्दीक की जा रही है, उसको इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या ये मुख्य आरोपी है? हाँ, ये मुख्य आरोपी है और इसके पास से जो अवैध हथियार है और जो स्कूटी है वो बरामद की गई है। सर क्या कारण थे, क्यों मारा था? अभी इसमें पूछताछ चल रही है। प्राथमिक तौर पर ये समझ में आया है कि जो प्राचार्य महोदय थे उनके द्वारा इसे टोका गया था कि इस तरह से अनावश्यक हरकत न करे, पढ़ाई पर ध्यान दे, तो उसके कारण से इसके दिमाग में था और उसने ये घटना पर अंजाम दिया। क्या सर ये पहले भी हथियार लेकर स्कूल जाते थे? इसकी जांच की जा रही है कि क्या इसका कैरेक्टर कैसा था स्कूल में, पूछताछ की जा रही है, उस आधार पर बताना संभव होगा। क्या सर बच्चे से छेड़छाड़ की थी इसमें? अभी ऐसा तथ्य तो सामने नहीं आया है, लेकिन चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, ऐसे तथ्य सामने आएंगे तो वो भी सुसंगत धारा इसमें बढ़ाई जाएंगी। सर इसको कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इसको हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है और नौगांव सब डिवीज़न के पास में इसको गिरफ्तार किया। स्टाफ के ऊपर पूरा शक जा रहा है कि स्टाफ के किसी व्यक्ति की साजिश है और जब वो क्रिमिनल लड़का था, वो स्कूल में पढ़ने नहीं आता था, तो सर प्रवेश क्यों दिया? 15 साल में प्रवेश क्यों दिया गया? अच्छा, नियम क्या, स्कूल बंद रहना चाहिए? नहीं, स्कूल का गेट, जब स्कूल की क्लासेस चालू होती हैं तो स्कूल का गेट बंद करवा लेती थी, लेकिन आज गेट बंद नहीं करवाया गया। स्कूल लगने के बाद गेट बंद हो जाता है। आज स्कूल का गेट बंद नहीं करवा। गेट कीपर कौन है यहाँ पे?
ये मैं नहीं बता चपरासी सकता। कोई है यहाँ पे? पूछते ना क्यों नहीं गेट बंद करा? आज ही absent लगी दोनों। आज ही एब्सेंट लगी है दोनों लड़के और फिर वो स्कूल के अंदर आए। सवाल होता है। और यहाँ पर ये बात और ही है कि यहाँ पर जब प्राचार्य थे यहाँ वाद विवाद होता रहा, कुर्सी फेंकते रहे, इसके बावजूद उसे किसी स्टाफ ने भी द्वारा रोकने मुझको बताया गया है कि उनको बाथरूम में गोली मारी गई है। गोली मारने के बाद वो उनके इतने हौसले बुलंद थे कि वो अंदर ऑफिस पे आए, उन्होंने चाबी उठाई उनकी, इस कुर्सी में उनका हेलमेट टिफिन वगैरह रखा था, उसको फेंका और चाबी लेके स्कूटर स्टार्ट करके चले गई। किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया स्टाफ वालों ने। क्या मानते हो कि आप संघ की स्थिति में तो इसका पूरा स्कूल के जो टीचर हैं उनको भी जांच की जाना चाहिए। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन इसकी जांच की जाना चाहिए कि इसमें स्कूल के स्टाफ का कोई ना कोई व्यक्ति मिला हुआ है। तो आपके सीधे सीधे आरोप ये है कि जानबूझ करके गेट खुला रखा गया, बिल्कुल, ताकि आरोपी को एंट्री बिल्कुल दी जाए। बिल्कुल। और ये कुछ लोगों को इसकी जानकारी थी कि कांड हो सकता है। कारण ये है कि उन लड़कों से बुराई का सवाल ही नहीं है। क्यों एक प्रिंसिपल जो उनकी आज तक कोई शिकायत नहीं, वर्तमान तक इतने सीधे, उनकी 15-10 साल करीब डीपीसी रहे, विगत 5-6 साल वो बीआरसी रहे, बक्सवा प्रिंसिपल रहे, गोलगंज प्रिंसिपल रहे, लेकिन आज तक उनकी कोई शिकायत नहीं। समाज में स्टाफ में किसी ने नहीं बोला होगा कि वो कभी उनसे किसी का विवाद हुआ है, लेकिन स्कूल में विवाद हुआ है। स्कूल में बच्चों की जांच होनी चाहिए। हाँ। लगातार वो बार बार ये भी कह रहे थे, ऐसा बताया गया है कि हमें यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। ट्रांसफर के ऊपर दबाव डलवा रहे थे कि इनका ट्रांसफर किया जाए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए उमा एक्सप्रेस के साथ। दीजिएगा इजाज़त मन्नू रैकवार और पूरी टीम को। तब तक सब्सक्राइब कीजिए उमा एक्सप्रेस को। नमस्कार।